सुबह सुबह मेरी राजमाता ने मुझे थमा दिए 20 रुपए और कहा कि जाओ राज्य में और गाय का दूध लेके आओ। इधर मेरे पिताजी पहले ही दूध लेके आ गए थे और उसके साथ में बिस्किट और दूध लेके मैं निकल गया अपने महल की ओर। इतने में मेरे चाचा जी का खत आया था कबूतर द्वारा और उसमें लिखा हुआ था कि हमारे राज्य पर किसी दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है। ये पढ़ते ही मैं निकल गया अपने चाचा जी के साम्राज्य की ओर। महल में पहुंचते ही मैंने निकाला अपना धारदार हथियार और साथ में 300 साल तपस्या करने के बाद मिला हुआ एक चक्र। फिर सेनापति सुरुभाग सिंह और उसके साथ उसका छोटा भाई बिल्लू वगैरह और मैं निकल गए रणभूमि की ओर। इधर मेरे पिताजी अपने धारदार हथियारों के साथ रणभूमि में इधर उधर घूम रहे थे। मैं भी रणभूमि में अपने हथियारों के साथ इधर उधर घूम रहा था, लेकिन अभी तक मुझे दुश्मन सेना का कोई भी जासूस नहीं दिखा था। इतने में मुझे देखा दुश्मन सेना का सेनापति जो कि अपनी मस्ती में इधर उधर घूम रहा था। जैसे ही हमारी नजरें इस पर पड़ी हमने इस पर हमला कर दिया और ये अपनी जान बचाकर भाग निकला। इतने में हमारे भुआ के साम्राज्य के उत्तराधिकारी अपने धारदार हथियारों को लेकर हमारे बीच पहुंच चुका था। इतने धुरंधर योद्धाओं को देखकर दुश्मन सेना का सेनापति जान बचाकर अपने राज्य की ओर वापस निकल गया। फिर हमने हमारे मुख्य द्वार को बंद कर दिया ताकि दुश्मन सेना का सेनापति दोबारा प्रवेश ना कर सके। महल में आने के बाद मैंने नहाने के बाद मैं पहुंच चुका था चाचा जी के महल में। इधर मैंने अपनी कला का प्रदर्शन किया छोटे छोटे राजकुमारों के सामने ताकि ये राजकुमार आगे चलकर आगे आने वाले टाइम में मेरे जैसे महान योद्धा बन सके। फिर मुझे लगी थोड़ी भूख तो मैं और सेनापति सुरुभाग सिंह निकल गए पणेशाला की ओर। पणेशाला पहुंचने के बाद हमने लिया कुछ खाने का सामान। फिर हम पहुंच गए हमारी खुफिया जगह पर जहां हमारे से और कोई नहीं पहुंच सकता। इतने में कुछ सैनिक हमारे राज्य की पहरेदारी कर रहे थे, वो भी घोड़ी पे सवार होकर। फिर मैंने सैनिक को नीचे उतारकर घोड़ी को फुंकारा दिलाया। फिर मैंने इस सैनिक को धर दबोचा और पूछा कि तुम्हें इस घोड़ी को बहलाने की आज्ञा किसने दी। इधर अमृत गधा बनकर घोड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, बार बार असमर्थ रहा। इतने में 2 सेनापति अपने रथ को लेकर अपने राज्य की ओर जा रहे थे। आखिरकार अमृत गधा बनकर घोड़ी पे बैठ गया और अपने राज्य की ओर निकल गया।